जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं झारखंड जीके का क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सच में आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कीजिए आप लोग नोटबुक लेके बैठ जाइए और जो एक्स्ट्रा जो मैं बताता हूँ उसे नोट कीजिए और बाकी 40 क्वेश्चन तो ऐसे मैं बता ही रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का संबंध किस खेल से है? पहला है फुटबॉल, दूसरा है हॉकी, तीसरा है क्रिकेट, चौथा है शतरंज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शतरंज। तो झारखंड के निवासी कौन? दीपसेन गुप्ता का संबंध शतरंज से है, अर्थात ये क्या है? शतरंज खिलाड़ी हैं। तो झारखंड के निवासी दीपसेन गुप्ता भारत के एक शतरंज खिलाड़ी हैं और इन्हें 22वां ग्रैंड मास्टर मिला हुआ है। उन्होंने चक्रधरपुर शतरंज अकादमी के साथ शतरंज शुरू किया था और 2000 ईस्वी में, कब? 2000 ईस्वी में इन्हें क्या है? विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? पहला है मुगध मगध, दूसरा है कुकुरा, तीसरा है झारखंड, चौथा है पशुभूमि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुकुरा। झारखंड को मुगल काल में कुकुरा कहा गया है और आपको ये भी याद रखना है कि कुकुरा के अलावा कहीं-कहीं खुखरा भी लिखल मिलता है। तो मुगल काल में ही झारखंड को कुकुरा और खुखरा कहा जाता था। साथ ही आपको ये याद रखना है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में झारखंड को क्या कहा है? खोखरा कहा है। तुजू के जहांगीरी में क्या कहा गया है? खोखरा कहा गया है। और झारखंड की बात की जाए तो अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा गया है और पशु भूमि की बात किया जाए तो आपका महाभारत में झारखंड को पशु भूमि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में पुरुषों के द्वारा तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? पहला है पाइका, दूसरा है डोमकच, तीसरा है झूमर, चौथा है छौ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाइका। तो झारखंड में जो है पुरुषों के द्वारा पैका नृत्य किया जाता है, अर्थात पैका क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है कि संगीत में नृत्य करना रहता है, ओजपूर्ण नृत्य। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है, ठीक है? इसमें कोई गाना नहीं होता है, संगीत में। और इसमें आपको तलवार और ढाल लिए हुए रहते हैं और सैनिक वस्त्र धारण किए हुए, यानी कि युद्ध से संबंधित अगर नृत्य पूछे तो हो जाएगा आपका पैका। ये सामान्यतः आपका त्योहार हो गया, शादी ब्याह और भी अन्य समारोह है उसमें ये पैका नृत्य किया जाता है। डोमकच की बात की जाए तो ये है शादी से संबंधित। किससे? शादी से संबंधित। आपको ये भी याद रखना होगा कि डोमकच में ही होता क्या है कि जब पुरुष बारात में चले जाते हैं तो घर में सिर्फ महिलाएं बचती है, तो रात को घर के रखवाली के लिए क्या करती है कि सभी महिलाएं आपस में मिल के पुरुष वस्त्र धारण करके नृत्य संगीत करती है और कुछ अश्लील टाइप का गाना भी गाती है। इसमें इसी को क्या कहते हैं हम लोग? डोमकच कहते हैं। इसमें पुरुषों का शामिल होना वर्जित होता है। लेकिन आजकल क्या है कि डोमकच में पुरुष और स्त्री भी शामिल होने लगे हैं। ठीक है? बात करेंगे छौ की, तो झारखंड के सरायकेला जिला को क्या कहा जाता है? छौ नृत्य का उद्गम स्थल कहा जाता है और सरायकेला जिला बना है कब? 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है कि झारखंड निवासी सिलवानुस डुंगडुंग किस खेल के पूर्व खिलाड़ी हैं? पहला है क्रिकेट, दूसरा है तीरंदाजी, तीसरा है हॉकी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो देखिए आपका कि झारखंड के सिलवानुस डुंगडुंग को हॉकी के पूर्व खिलाड़ी होने के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म आपका 27 जनवरी 1949 ईस्वी को, कब? 27 जनवरी 1949 को सिमडेगा जिला में हुआ था। इन्हें वर्ष 2016 में, कब? 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये आपको याद रखना है। तो सिमडेगा के रहने वाले हैं कौन? सिलवानुस डुंगडुंग और इनका संबंध हॉकी से है। और सिमडेगा जिला बना है कब? तो ये बना है 2001 ईस्वी में जिला बना है और सिमडेगा में ही क्या है आपका राम रेखा मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो झारखंड में पारसी अग्नि मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है देवघर, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में। झारखंड का प्रसिद्ध पारसी फायर टेम्पल अर्थात पारसी अग्नि मंदिर आपका जमशेदपुर साकची में है, जिसका शिलान्यास किनन स्टेडियम के पास 18 नवंबर 1954 ईस्वी को, कब? 1954 ईस्वी को किया गया था। ठीक है? और इसमें प्राण प्रतिष्ठा भी पूछता है, तो प्राण प्रतिष्ठा कब किया गया था? 3 मार्च 1960 ईस्वी को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया गया है।
तो ये कहाँ है? जमशेदपुर के साकची में है। ठीक है, जमशेदपुर का ही पुराना नाम साकची है, ये भी आपको याद रखना है। और जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। ठीक है, जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? पहला है 1980, दूसरा है 1970, तीसरा है 1832, चौथा है 1769। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1769। झारखंड का पहला चुआर विद्रोह 1769 से लेके देखिए 1769 से लेके 1771 तक हुआ था। ठीक है, रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह और जगन्नाथ पातर के नेतृत्व में सिल्ली रांची में यह विद्रोह शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ग्रामीण विकास योजना संस्थान को मूल रूप से कब स्थापित किया गया था? पहला है 1950, दूसरा है 1954, तीसरा है 1944, चौथा है 1953। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1954। तो झारखंड के सबसे पुराने संस्थानों में से एक, जिसे वर्तमान में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान यानी कि इंग्लिश में बोले तो द स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है, इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड के किस ओर में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? पहला है पश्चिम, दूसरा है उत्तर, तीसरा है दक्षिण, चौथा है पूरब। इसको जानने से पहले आपको बता दें कि झारखंड का आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार। कुछ इस प्रकार से है झारखंड की आकृति। और झारखंड का ये पूरब में क्या है आपका? वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम सिंहभूम है। और पश्चिम में क्या है आपका? छत्तीसगढ़ और आपका उत्तर प्रदेश है। और उत्तर में क्या है आपका? बिहार है। और दक्षिण में क्या है? उड़ीसा। तो यहाँ पूछा है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका पश्चिम में। झारखंड के पश्चिम दिशा में आपका क्या है? छत्तीसगढ़ है। और इस तरह से देखो, इधर हो जाएगा आपका पूरब पश्चिम। पूरब पश्चिम झारखंड की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। और आपका उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा आपका 380 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के किस कवि को हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला है? पहला है रामकृष्ण सिंह, दूसरा है संतोष, तीसरा है अनुज लुगुन, चौथा है अमिताभ बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुज लुगुन। अनुज लुगुन को हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता लिखने के लिए 2011 में, कब? 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिया गया है। अनुज लुगुन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मंदारी आदिवासी गीतों में आदिम आकांक्षाएं और जीवन राग विषय पर शोध कर रहे हैं। अनुज लुगुन झारखंड के सिमडेगा जिले के जलडेगा पाहन टोली के निवासी है और आदिवासियों के मुंडा समुदाय से संबंधित रखते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जन्म कब हुआ था? पहला है 15 नवंबर 1865, दूसरा है 15 नवंबर 1775, तीसरा है 15 नवंबर 1875, चौथा है 15 नवंबर 1865। इसको कौन नहीं जानता? इसको तो आप लोग इस तरह से कंठस्थ कर गए हैं कि मरते दम तक नहीं भूलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 1875। तो आपको पता है बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को वर्तमान खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी था और इनके गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे था। ये भी आपको याद रखना है। क्या था? आनंद पांडे। लोग इन्हें प्यार से धरती आबा भी बोलते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु 9 जून 19 ईस्वी को रांची के सेंट्रल जेल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है कि इन द शैडो ऑफ द स्टेट, ये एक किताब का नाम है। इन द शैडोज ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पहला है आपका जयंत द्रेंज, दूसरा है अनुज लुगुन, तीसरा है रोज केरकेट्टा, चौथा है अल्पा शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल्पा शाह। इन द शैडोज ऑफ द स्टेट ये कब लिखा गया था? 2010 में। ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक अल्पा शाह हैं। यह पुस्तक झारखंड के मूल निवासी राजनीति, पर्यावरणविद और विकास पर आधारित है। अल्पा नाम गजब है, अल्पा शाह। ठीक है, अल्पा शाह द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में क्या है आपका? एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 7 जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम है?
पहला है रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, दूसरा है रांची औद्योगिक जिला विकास प्राधिकरण, तीसरा है रांची प्राधिकरण औद्योगिक क्षेत्र विकास, चौथा है जिला औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, यानी किसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, रियाडा कहते हैं। तो आपको पता है कि पूरे झारखंड को 4 औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है। उन्हीं में से एक क्या है आपका, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में रियाडा कहा जाता है। ये आपका इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 7 जिला आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड सरकार की कौन सी योजना है जिसे विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया है। पहला है लाडली लक्ष्मी योजना, दूसरा है किशोरी सहारा योजना, तीसरा है शक्ति योजना, चौथा है तेजस्वनी योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेजस्वनी योजना। तो झारखंड सरकार ने 4 अक्टूबर 2016 को राज्य की 14 से 17 वर्ष तक की किशोरियां एवं 24 साल तक की आयु की युवा महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्ति के लिए क्या किया है, तेजस्वनी योजना की शुरुआत की है। कब, 2016 में। ठीक है, इसके लिए विश्व बैंक की मदद लिया गया है और विश्व बैंक ने कितना, तो 340 करोड़ रुपया दिया है इस तेजस्वनी योजना की शुरुआत करने के लिए, 340 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है दुमका, तीसरा है देवघर, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवघर में। त्रिकुट पर्वत चोटी देवघर से 24 किलोमीटर दूर, यानी कि उसी पहाड़ी में, किसमें, देवघर की पहाड़ी में। अब देवघर की बात आया तो देवघर कब बना है, 1983 ईस्वी में जिला बना है। और देवघर में क्या है, भगवान शिव का मंदिर है जिसका नाम क्या है, बैद्यनाथ धाम। और बैद्यनाथ धाम में क्या है आपका, प्रत्येक साल सावन के महीना में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है। और यह झारखंड ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ श्रद्धालु जो है लाखों की संख्या में आते हैं और सभी एक प्रकार का वस्त्र धारण करते हैं। और ये बैद्यनाथ धाम की बात किया जाए तो ये जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त जगह माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है आपका, देवघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड में 10वीं जलप्रपात किस नदी पर है। पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है शंख नदी, तीसरा है कांची नदी, चौथा है दामोदर नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10वीं जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी, कांची नदी पर। तो 10वीं जलप्रपात जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है और ये रांची से टाटा जाने वाला रास्ता में आपका जो है बुंडू पहुंचने से पहले ही आपका क्या है, ये 10वीं जलप्रपात है, ये आपको याद रखना है। और स्वर्ण रेखा की बात किया जाए तो यहाँ कौन सा झरना है आपका, हुंडरू जलप्रपात है, जो कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। शंख नदी की बात की जाए तो शंख नदी आपका गुमला के चैनपुर से निकलता है। दामोदर की बात की जाए तो दामोदर नदी, जिसका दूसरा नाम देव नदी भी है, इसे झारखंड का सबसे लंबी नदी और झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी माना जाता है। इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अत्यधिक बाढ़ आने के कारण काफी जान माल की क्षति होती है। ठीक है, अगर पूछे दामोदर नदी की उद्गम स्थल, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल आपका टोरी है, जो कि आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता क्या है कि जमशेदपुर के बाएं हाथ के बल्लेबाज के नाम है का नाम क्या है जो भारतीय टीम के प्रमुख बल्लेबाज थे। पहला है सौरभ तिवारी, दूसरा है मनोज तिवारी, तीसरा है महेंद्र सिंह धोनी, चौथा है वरुण आरोन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी एक क्रिकेटर हैं और इनका जन्म जमशेदपुर में हुआ था। ठीक है, ये क्या है आपका बल्लेबाज हैं, बल्लेबाज हैं बाएं हाथ के, ये आपको याद रखना है। ये भारतीय टीम में खेलते थे, अभी वर्तमान में संन्यास ले चुके हैं, लेकिन ये झारखंड के जमशेदपुर के निवासी हैं, इसलिए इनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वरुण अरोन भी कहाँ के हैं, जमशेदपुर के हैं, और ये क्या है, एक बॉलर है। ठीक है, फास्ट बॉलर है। महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता है, ये जो है आपका भारत के महानतम क्रिकेट कैप्टन हैं, जिन्हें माही या कैप्टन कुल भी कहा जाता है। और ये वर्तमान समय में सीएसके अर्थात चेन्नई सुपर किंग्स से आईपीएल टीम में खेल रहे थे। इस सीजन में ये सबसे उम्रदराज कितने वर्ष के थे, 43 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड के श्रमिकों
श्रमिकों ने, झारखंड के श्रमिक जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पहला है चूर, दूसरा है बाला, तीसरा है काला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह से कुछ-कुछ क्वेश्चन जो है जो आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस क्वेश्चन को रिपीट पढ़िए और आप समझने का कोशिश कीजिए। ईजी वाला तो आपको याद हो ही गया है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चूर। तो झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? चूर कहा जाता है। ये एक कंगन है, ठीक है? इसको क्या कहा जाता है? चूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले आपको बता दें कि आपको बताए थे कि एक शॉर्ट फॉर्म देगा जिसका फुल फॉर्म पूछता ही है। इस तरह के आपका 1 से 2 क्वेश्चन 100% रहेगा ही रहेगा। तो आज देखिए JEGRAS का पूर्ण रूप क्या है? पहला है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीव अकाउंट सिस्टम, दूसरा है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट और एंड एग्रीकल्चर सर्विस, तीसरा है झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रूरल एरियाज सर्विसेज, तीसरा है नहीं चौथा है झारखंड ग्रोथ रीस्ट्रक्चरिंग एक्शन स्कीम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ये वाला हो जाएगा झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीव अकाउंट सिस्टम हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो है आपका झारखंड ऑनलाइन सरकार रसीद लेखा प्रणाली मिशन मोड प्रोजेक्ट श्रेणी के तहत झारखंड सरकार की ई गवर्नेंस पहल है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि देश में इस्पात में झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का हिस्सा करता है? यानी कि झारखंड में जितना इस्पात उत्पादन होता है वो पूरे भारत में कितना प्रतिशत है, यानी कितना हिस्सेदारी है? पहला है 30 से 35%, दूसरा है 15 से 20%, तीसरा है 20 से 25%, चौथा है 40 से 45%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 से 25%। यानी कि झारखंड में जो इस्पात का उत्पादन होता है पूरे भारत के लिए कितना है? 20 से 25% का योगदान है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि जबकि सर्वाधिक इस्पात का उत्पादन कहाँ होता है? ओडिशा राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है? पहला है हाथी, दूसरा है बकरी, तीसरा है गाय, चौथा है हिरन। इसका सही आंसर कौन नहीं जानता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाथी। लेकिन आपको पूछे कि हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा। तो हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए? इसका हो जाएगा आपका एलिफास मैक्सिमस। ठीक है, हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफास मैक्सिमस है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि राजकीय वृक्ष क्या है आपका? साल। साल जिसे सखुआ भी कहते हैं, ये जिसे आपका क्या है सरूल पूजा में इसकी पूजा भी की जाती है। तो साल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबेस्टा। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि राजकीय पुष्प क्या है तो पलाश हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परसा फूल भी बोलते हैं। और इसका भी वैज्ञानिक नाम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और आपका राजकीय पक्षी पूछ देगा तो क्या हो जाएगा आपका? कोयल। क्या हो जाएगा? कोयल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? पहला है बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा है रांची, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रांची में। तो विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 10 जनवरी 2019 को कब? 10 जनवरी 2019 को रांची में आयोजित किया गया था, जिसमें 1,06,000 युवाओं को रोजगार हेतु निमंत्रण या नियुक्ति पत्र भी दिया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रांची में पहली बार हुआ था और कोई भी चीज़ पहली बार होता है तो ये अपने आप में खास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि किसे 2019 में लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पहला है झारखंड स्थित एनजीओ युवा को, दूसरा है झारखंड स्थित जनजातीय समुदाय, तीसरा है झारखंड के खिलाड़ी, चौथा है झारखंड के एक नाटक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड स्थित एगो एनजीओ है जिसका नाम क्या है? युवा। युवा को मिला था क्या? लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड। कब? 2019 में। और एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको मिला था कब? इसका नाम क्या है? इस एनजीओ का नाम युवा। युवा को ही क्या मिला है? लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यह अवार्ड जीतने वाला स्वयंसेवी संस्था तीसरा भारतीय प्रविष्ट बन गया है। अमेरिका के फ्रेज मेस्लम और रोज थॉम्सन ने वर्ष 2009 में इस संस्था की स्थापना की थी।
ठीक है। ये झारखंड का ही एनजीओ है, लेकिन इसकी स्थापना अमेरिका के लोग किए हैं, जिनका एक का नाम क्या है, फ्रेज मैस्लम, और दूसरा का नाम है रोज थॉम्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए कौन सी एजेंसी स्थापित की गई है। पहला है JPDSA, दूसरा है JSCCA, तीसरा है JREDA, चौथा है JPDREA। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JREDA। तो नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में JREDA यानी कि झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना 19 फरवरी 2001 ईस्वी को किया गया है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, इससे आप लोग परेशान भी हो रहे होंगे, लेकिन परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको आप देखिए, बार बार देखिएगा, आपको आदत पड़ जाएगा और आप अच्छे से याद कर पाइएगा। आपको एग्जाम में फतह करना है तो सब देखना ही होगा, मजा लगे या नहीं। आप प्रत्येक दिन मेरा क्लास 30 से 35 मिनट देखिए, हार्डली 40 मिनट। ठीक है। आपको ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं उनमें से फिर रिपीट लाएंगे तो आपको 2 बार में 3 बार में आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता क्या है कि झारखंड में दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है। पहला है गंगा पर्वत, दूसरा है त्रिकुट की पहाड़ी, तीसरा है पद्मा हजारीबाग, चौथा है छोटा नागपुर का पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर का पठार। आपको याद रखना है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर का पठार में भी कहाँ, टोरी, जो कि आपका लातेहार जिला में पड़ता है, और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। ठीक है। दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है, और झारखंड का सबसे प्रदूषित और सबसे लंबी नदी कौन है, दामोदर नदी। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि अत्यधिक बाढ़ आने के कारण दामोदर नदी में काफ़ी बाढ़ आता है और लोगों को काफ़ी जान माल की क्षति पहुंचाता है, इसीलिए इन्हें बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचानने। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों में उसके साथ जोड़ा दिया गया है। जो गलत जोड़ा है उसको हम लोग को पहचानना है। पहला है दीपिका कुमारी तीरंदाज, ये बिल्कुल सही है। हमारी जो दीपिका है रांची रातू की रहने वाली, वो तीरंदाज है, आर्चरी है, ये सही बात है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट, ये भी सही है। हमारे महेंद्र सिंह धोनी माही जो है क्रिकेट खेलते हैं, ये भी सही बात है। प्रतिमा कुमारी कुश्ती, ये गलत है। ठीक है, तो सही क्या है वो बाद में बताएंगे। लेकिन देखिए, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी, ये भी सही है। तो प्रतिमा कुमारी कुश्ती नहीं खेलती है तो खेलती क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए वो एक क्या है, वेट लिफ्टर है। वर्ष 2002 में, कब, वर्ष 2002 ईस्वी में मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में डबल स्वर्ण पदक विजेता रही है। कौन, प्रतिमा कुमारी। बाद में उन्हें 2 साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता से निलंबित भी कर दिया गया था। ये क्या है, आपका वेट लिफ्टर है, वजन उठाने वाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि इनमें से किसने 2010 में राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। पहला है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा है दीपिका कुमारी, तीसरा है निकी प्रधान, चौथा है जयपाल सिंह मुंडा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीपिका कुमारी। वर्ष 2010 में जो राष्ट्रीय मंडल का खेल हुआ था, कहाँ, हमारा जो राजधानी दिल्ली में, उसमें स्वर्ण पदक जीता था कौन, दीपिका कुमारी। ये रांची रातू की रहने वाली है, और क्या है, तीरंदाज है, आर्चरी है, धनुर्धरी है। ठीक है। इन्हें 2016 में क्या है, पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, इनके महान कार्य के लिए। ये ओलंपियन भी है, ये विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। और 2012 में, कब, 2012 में इन्हें क्या है, आपको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दीपिका कुमारी काफ़ी महान है, इनके बारे में जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता क्या है कि झारखंड की अविवाहित जनजातीय बालिकाओं के द्वारा उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर कौन सा त्योहार मनाया जाता है। पहला है सरहुल, दूसरा है जावा, तीसरा है सोहराय, चौथा है करम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जावा। जावा पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर कुटुंब के लिए भादो माह में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जावा यानी कि बहुत सारे बीज, 7 या 9 प्रकार के बीज को क्या है, बालू में गाड़ दिया जाता है, जिसमें से वो निकलता है, नया अंकुरित होता है, उसी को तो जावा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सरदारी आंदोलन होने के क्या कारण थे। पहला है ईसाई धर्मांतरण तथा उरां द्वारा आर्थिक असमानता, दूसरा है बेगार लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, तीसरा है बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, चौथा है बी और सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों।
यानी कि बी और सी दोनों सही बात है। तो सरदारी आंदोलन बिचौलियों द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि, बेगार लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, आदिवासी रैयतों द्वारा जमींदारों के भूमि संबंधी अत्याचार के कारण हुआ था। यह आंदोलन 1858 और 70 के दौरान हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता क्या है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? पहला है 1910, दूसरा है 1914, तीसरा है 1920, चौथा है 1922। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1914। तो जत्रा भगत या जत्रा उरांव के द्वारा टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और ये हुआ था आपका 1914 ईस्वी में। अगर पूछे कि जत्रा उरांव या जत्रा भगत कहाँ के रहने वाले थे, तो ये गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव के रहने वाले थे, ये भी आपको याद रखना है। अब हम आपको बता दें कि टाना भगत आंदोलन पहले क्या था, आपका धार्मिक था, धर्म से संबंधित था। बाद में यह राजनीतिक रूप ले लिया। चूंकि ये जो आंदोलन था आपका सत्य और धर्म पर अहिंसा था, यानी सत्य पर अहिंसा था, इसीलिए महात्मा गांधी ने टाना भक्तों को क्या कहा था, अपना प्रिय अनुयायी भी कहा था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड का पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। पहला है जतरा भगत, दूसरा है बुद्धू भगत, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी। क्या हो जाएगा? तिलका मांझी। तिलका मांझी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले जनजातीय नेता थे, इसलिए इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। उन्होंने कर वसूली के विरोध में विद्रोह का नेतृत्व किया। तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784, कब? 13 जनवरी 1784 ईस्वी को तीर चलाकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। फिर 1785 में इन्हें क्या है कि पेड़ में लटकाकर फांसी भी दे दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ये बात हो रहा है तिलका मांझी की, जिन्हें लोग प्यार से जबरा पहाड़िया भी कहते थे। देखिए आज का क्वेश्चन जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप लोग नहीं जान रहे होंगे, और नहीं जान रहे हैं तो स्वाभाविक सा है, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन आप डेली देखते रहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है? आधा क्लास छोड़ के मत जाइए, ठीक है? उतना बिजी आप नहीं हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता क्या है कि झारखंड में मैथन डैम कहाँ है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद। मैथन बांध धनबाद जिला में स्थित है। यह बांध आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन अर्थात दामोदर घाटी निगम का सबसे बड़ा जलाशय है। इस बांध का निर्माण बराकर नदी पर कब हुआ है? 1958 ईस्वी में किया गया है। इसकी परिकल्पना जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये धनबाद में है कौन? मैथन डैम, ठीक है। और कौन नदी पर? दामोदर नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। और बराकर नदी पर है, और इसकी निर्माण कब किया गया है? 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि अरुणा मिश्रा का संबंध किससे है या किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है मुक्केबाजी, तीसरा है हॉकी खिलाड़ी, चौथा है पर्वतारोहण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी। अरुणा मिश्रा एक भारतीय मुक्केबाज है। इन्होंने 2004 और 2005 में एशियन गेम्स मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। इसके अतिरिक्त 2005 में विश्व मुक्केबाजी भी स्वर्ण पदक जीता, और 2009 में ऑल इंडिया पुलिस मुक्केबाजी में भी स्वर्ण पदक जीता है। तो क्या है? अरुणा मिश्रा झारखंड की है, ठीक है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ये क्या है? एक मुक्केबाज हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि अल्बर्ट एक्का की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? पहला है भारत पाक युद्ध, दूसरा है भारत चीन युद्ध, तीसरा है कारगिल युद्ध, चौथा है भारत बांग्लादेश युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत पाक युद्ध अर्थात भारत पाकिस्तान युद्ध, जो कि 1971 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो बता दें, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले वे झारखंड के प्रथम योद्धा या प्रथम सिपाही है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मरणोपरांत क्या मिला था? परमवीर चक्र। और पूरे झारखंड में एकमात्र वो व्यक्ति है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आपको ये पूछे कि अल्बर्ट एक्का कहाँ के रहने वाले थे, तो ये गुमला के रहने वाले थे। गुमला जिला के जारी प्रखंड के रहने वाले थे, ठीक है। अल्बर्ट एक्का की मृत्यु, आप अगर आते होंगे रांची, तो रांची का जो मेन रोड है, बीच चौराहे पर एक जो स्टेचू लगा हुआ है बंदूक धर के, वो किसका है? अल्बर्ट एक्का का ही है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 34।
क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि झारखंड में कार्तिक महीने में अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहला है सोहराय, दूसरा है जावा, तीसरा है वंदना, चौथा है करम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदना। वंदना कार्तिक माह के अमावस्या के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व है। यह पर्व मुख्य रूप से पालतू जानवरों से संबंधित है। सप्ताह भर तक मनाए जाने वाले इस पर्व का आखिरी दिन काफी रोमांचक होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो वंदना क्या है आपका? पशुओं से संबंधित एक त्योहार है, जो कि कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि यह एक लोक नृत्य है जिसे विवाह के दौरान किया जाता है। वो कौन सा लोक नृत्य है? पहला है पाइका, दूसरा है छौ, तीसरा है डोमकच, चौथा है अंगनय। तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, लेट होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सब थोड़ा सा आप लोग को कठिन लगता है, इसलिए हम क्या कर दे रहे हैं इसको एक्सप्लेन। तो पैका क्या है? इसका पहले उत्तर सही बता देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोमकच। अब हम लोग शुरू से देखते हैं। तो देखिए, पैका क्या है? एक पुरुष प्रधान ओजपूर्ण नृत्य है। ठीक है, इसमें सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं और ये शादी त्योहार इन सब में किया जाता है। इसमें जो है सैनिक वस्त्र धारण करके नृत्य किया जाता है और पुरुष जो है तलवार और ढाल लिए हुए रहते हैं और ये ओजपूर्ण नृत्य है। छौ की बात किया जाए तो छौ जो है मुकुट पहन के किया जाने वाला एक ओजपूर्ण और पुरुष प्रधान नृत्य है और इसका उद्गम स्थल क्या माना जाता है आपका? सरायकेला खरसावां माना जाता है झारखंड में। ठीक है। डमकच की बात की जाए तो ये शादी से संबंधित है, इसके बारे में भी बता चुके हैं। ठीक है। अंगनई की बात की जाए तो ये महिला प्रधान नृत्य है, इसमें महिलाएं भाग लेती है और महिलाओं के द्वारा आंगन में किया जाने वाला ये नृत्य है, इसलिए इसे अंगनई भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है इनमें से कौन भारतीय आर्य भाषा नहीं है? पहला है अंगिका, दूसरा है नागपुरी, तीसरा है कोरवा, चौथा है सादरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन भारतीय आर्य भाषा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरवा। ठीक है। कोरवा जो है भारतीय आर्य भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें, नागपुरी जो है आपका नागवंशी नागवंशी शासकों का क्या था? राजकीय भाषा था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। वही नागवंशी शासक जिसे 64 ईसा पूर्व में या ईसवी सन में, ईसा पूर्व में नहीं, 64 ईस्वी में इसकी स्थापना कौन किया था? फनी मुकुट राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि संथाली लिपि ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था? पहला है पंडित रघुनाथ मुर्मू, दूसरा है नारायण सिंह, तीसरा है फ्रांसिस एक्का, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 ईस्वी में किया था, ये आपको याद रखना है। और संथाली भाषा जो है जिसे 2003 में, कब? 2003 में भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और यह झारखंड का एकमात्र जनजातीय भाषा है, ये आपको याद रखना है। और संथालों के द्वारा संथाली भाषा बोला जाता है और संथाल क्या है? झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है खूंटी, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा। तो लोहरदगा जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और लोहरदगा के बारे में आपको बता दें कि लोहरदगा और खूंटी दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं और वर्तमान में झारखंड में जो 24 जिले हैं उनमें से 22 जिला किसी न किसी राज्य से सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन लोहरदगा और खूंटी किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। लोहरदगा की बात किया जाए तो लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में और लोहरदगा में दो प्रमुख जलप्रपात नींदी और घड़घड़िया है, ये भी आपको याद रखना है। और 2011 के जनगणना के अनुसार ही झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जिला तो हो जाएगा आपका रांची। रांची जो कि जिला बना है 1899 ईस्वी में और वर्तमान समय में ये क्या है? झारखंड की राजधानी है, जिसे सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष पर पड़ा है। पहला है पाइका, दूसरा है करम, तीसरा है छौ, चौथा है संथाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करम। करम एक नृत्य है, करम एक गाना है, करम एक वृक्ष है, यानी कि कर्मा पर्व
जो कि झारखंड में जनजातियों का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। सबसे बड़ा त्योहार तो सरहुल है, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है वो कर्मा है, जिसमें झारखंड के जनजाति तो इस त्योहार को मनाते ही हैं, साथ ही झारखंड के जो सदान जो है, वे भी बढ़-चढ़ के इस पर्व को मनाते हैं। और ये आपका भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला त्योहार है। भादो एकादशी में करम अगेड़ाए हो, ये करम पूजा, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इसमें करम नाम का पेड़ की डाली की पूजा की जाती है। करम जो है भाई-बहनों पर आधारित त्योहार है, इसलिए क्या कहा जाता है इसको हिंदुओं में जो मनाए जाने वाला रक्षाबंधन त्योहार से इसकी तुलना की जाती है। रक्षाबंधन भी क्या है, भाई-बहनों से संबंधित त्योहार है और कर्मा त्योहार भी भाई-बहनों से ही संबंधित त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 40 देखने से पहले आपको बता दें कि आपके लिए काफ़ी मेहनत किया जाता है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप क्लास देखिए, उस समय कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन क्लास देख के वापस जाने के समय आप एक लाइक ज़रूर करें और आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है, महत्वपूर्ण है, तो अपने छोटे भाई-बहन या फ्रेंड सर्कल में इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है? बस इतना सा आप कीजिए, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम आपके लिए अगला क्वेश्चन या अगला जो क्लास है लाने के लिए आतुर या बेचैन रहें। ठीक है, 40वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि चित्रकला की शैली नहीं है। यानी कि 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन जो है एक चित्रकला नहीं है। पहला है उरांव भित्ति चित्र, दूसरा है जादव पटिया, तीसरा है लह-सउआ, चौथा है संथाली भित्ति चित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लह-सउआ। लह-सउआ झारखंड की जनजातियों का लोक नृत्य है, जबकि अन्य तीनों उरांव भित्ति चित्र, जादव पटिया और संथाली भित्ति चित्रकला एक ए चित्रकला की शैली है, ये आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40। जादव पटिया आपको बता दें तो संथाल जनजाति के द्वारा चित्रकार को जादव कहा जाता है और चूंकि कागज और कपड़े के पट पे ये चित्रकारी की जाती है, इसलिए इस चित्रकारी को जादव पटिया भी कहा जाता है। ये संथाल जनजाति में प्रचलित एक चित्रकला है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज का जो क्वेश्चन था आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन झारखंड जीके का। अब फिर कल हम लोग लेके आएँगे इस तरह का ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो या तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। आज के लिए बस इतना सही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।